अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर फैसल मंसूर। आजकल एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट ले रही है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि आया लेज़र हेयर को कम्प्लीटली रिमूव करता है या हेयर को रिड्यूस करता है। और दूसरी बात ये जो कि बहुत सारे मरीज़ों का क्वेश्चन भी है कि कौन सा लेज़र ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हेयर रिमूवल में। तो बेसिकली लेज़र आप अगर 4 to 6 सेशंस ले लेंगे तो आपके हेयर को वो रिड्यूस करता है। और दूसरी बात ये कि आपके हेयर को वो कमज़ोर बना देता है, थिन कर देता है। अगर सपोज़ बॉडी के किसी पार्ट पर 100 हेयर हैं तो उसमें 80 जो है उसको वो ख़त्म कर देता है और 20% जो बाकी रहते हैं, जो 20 हेयर बाकी रह गए हैं, उनको कमज़ोर किया हुआ होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहे कि कम्प्लीटली रिमूव नहीं करता। उन सेशंस के बाद भी आपको मेंटेनेंस सेशंस लेने पड़ते हैं। सो बेसिकली इट इज़ द हेयर रिडक्शन, नॉट द कंप्लीट रिमूवल। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि पेशेंट सिलेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि पेशेंट की स्किन कलर कैसा है, पेशेंट के हेयर थिक हैं या थिन है। हर एक पेशेंट में सिमिलर रिजल्ट्स का मिलना ज़रूरी नहीं है और हर एक पेशेंट का लेज़र के ज़रिए से हेयर रिमूवल पॉसिबल 100% नहीं है। अभी इस बात की तरफ आता हूँ कि पेशेंट्स जो कहते हैं कि कौन सा लेज़र ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हेयर रिमूवल के लिए, तो लेज़र के बहुत सारे टाइप्स हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा, IPL है, डायोड है, एलेक्जेंड्राइड है, एंडियाग है, और जो बहुत फाइन हेयर्स हैं नई रिसर्च के मुताबिक कि स्विच पर भी वो रिमूव कर रहे हैं आजकल। तो बहुत से क्लिनिशियंस की ये राय है कि एंडियाग लेज़र सबसे बेस्ट लेज़र है हेयर रिमूवल के लिए। इस राय के साथ मेरा इत्तिफाक है, लेकिन अगर इस बात को मैं और भी वाज़ेह करने की कोशिश करूं तो ये डिफरेंट कैटेगराइजेशन जो हुई है, चाहे वो IPL है, चाहे वो डायोड है, एंडियाग है, ये कैटेगराइजेशन बेसिकली वेवलेंथ की बुनियाद पर हुई है और हर वेवलेंथ के अपना क्रोमोफोर होते हैं। इस बात को बहरहाल डॉक्टर ही समझते हैं, लेकिन लेमन लैंग्वेज में ये बताऊं कि इसकी एक एग्जांपल लेने की, सपोज़ एक कार है, 1500 सीसी इंजन है, तो डिफरेंट कंपनीज 1500 सीसी की कार बनाते हैं। सपोज़ एक कार सुजुकी में है 1500 सीसी की, दूसरी टोयोटा में ले लें, तीसरी कार होंडा में ले लें। तो तीनों कार की जो इंजन है, तीनों कार्स की, वो 1500 सीसी है, एक ही सीसी की इंजन है, लेकिन आप उसकी कंफर्ट को देखें तो बहुत डिफरेंस होगा तीनों में। आप उसके ऑप्शंस को देखें तो बहुत डिफरेंस होगा। आप उसके ड्राइव को देखें तो तीनों में डिफरेंस आपको फील होगा। तो इसी तरह अगर एक IPL मशीन जो वेवलेंथ की बुनियाद पर उसको IPL, डायोड, एंडियाग कहा गया है, तो एक ही वेवलेंथ है, लेकिन अगर सिमिलर एक ही वेवलेंथ की IPL मशीन आप ले लें और 3 डिफरेंट कंपनीज की ले लें तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। जो चाइनीज़ कॉपी की जो रिजल्ट्स होंगे वो उतने बेहतर नहीं होंगे जितने कोरियन के होंगे। सपोज़ कोरियन के जो रिजल्ट्स होंगे वो इतने बेहतर नहीं होंगे जितने अमेरिकन मशीन्स के होंगे। डिफरेंट कंपनीज़ हैं, मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी कंपनी को प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक IPL की सिमिलर रिजल्ट्स नहीं होंगे, हर एक डायोड के सिमिलर रिजल्ट्स नहीं होंगे। और इसी तरह हर एक पेशेंट के लिए इनमें से कोई भी लेज़र उठाकर हर एक पेशेंट पर आप यूज़ नहीं कर सकते। Some patients may need some specialized laser machine, यानी कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे कि जिन पर एक ख़ास किस्म का लेज़र वेवलेंथ वो हेयर रिमूवल के लिए काम करेगा। तो मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ कि लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट इज़ बेसिकली हेयर रिडक्शन। दूसरी बात कि प्रॉपर पेशेंट सेलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। तीसरी बात कि a good laser machine is important। और चौथी बात कि एक मुस्तनद डॉक्टर से करवाएं जिसको लेज़र के बारे में काफ़ी ट्रेनिंग उसने हासिल की हो। और आखिरी बात कि अगर चंद एक बाल हैं
تو ہیئر ریموول کے اور بھی طریقے ہیں، الیکٹرولسس جس کو کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی ہم ہیئر کو ریموو کر سکتے ہیں، یا اگر ہیئر کے کلر میں چینج آ گیا ہے تو اس میتھڈ پر ہم شفٹ ہو سکتے ہیں جس پر لیزر کام نہیں کرتا۔